और इस कथा में कहा गया है कि आप दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, उसकी क्या महिमा है। हो सकता है कि ज़्यादा सत्कर्म करने पर इस जन्म में आपको न मिल पाया हो, लेकिन आगे के जन्म में जरूर मिल जाएगा। आप कहेंगे अगला जन्म किसने देखा? सबने देखा है। हमारे वर्तमान समय के अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर ही हमारा अगला जन्म निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मौत, फिर उसका जन्म 100% है। जो मरेगा वो जन्मेगा पक्का, बिल्कुल। और जब हम अगली बार जन्म लेते हैं तो हमारे पूरे के पूरे कागज पत्रा देखे जाते हैं, और वहां पर जो लिखने वाला है वो बड़ा अद्भुत है, चित्रगुप्त महाराज। जहाँ दलाली नहीं चलती, रिश्वत चलती नहीं, यहाँ जो भी किया तत्काल वो सब प्रिंट हो जाता है। ऐसा प्रिंट आउट वहां पहुंचता है। यहाँ किया नहीं, वहां लिखा नहीं, देर नहीं लगती। और मैं बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, इतना बढ़िया मौका हमें आपको मिल गया है पिच पर खड़े होने के लिए। बढ़िया खिलाड़ी, हर रोज इतना अच्छा करो, इतना बढ़िया करो कि ऊपर का शहंशाह भी अति प्रसन्न हो जाए। जिंदगी तो थोड़ी सी है ना। हाँ, और जो बचा खुचा जीवन है, इससे कुछ इतने अच्छे काम कर डालो, इतने बढ़िया काम कर डालो। कहते हैं कि जिन लोगों के अच्छे कर्मों की खुशबू जब तक मृत्यु लोक में रहती है, सूक्ष्म रूप से वह जीव परमात्मा के चरणों में तब तक रहता है। आपको पता है पंखे पर नाम क्यों लिखवाया जाता है? आपको मालूम है कि धर्मशालाओं पर नाम क्यों लिखवाया जाता है? हमने पढ़ा, पहले हमें भी नहीं पता था। किसी मंदिर में पंखा लगा था तो 3 पंखुड़ी वाला पंखा और रचा हुआ रखा था आगे पीछे से। लेकिन जब बाद में पढ़ा तब पता चला हमें, कोरोना काल में, ये लोग नाम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि मृत्यु लोक में जब तक वो नाम रहता है तब तक मरने वाला व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भगवान के धाम में रहता है, परमात्मा के चरणों में रहता है। तो ये मौका मिला है तो ये कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। बात मेरी तो समझ में आ गई। मैं तो कुछ बात कहूं तो फिर आपको लगेगा कि महाराज अपने लिए इतनी बड़ाई करता है। मैं बड़ाई नहीं करता, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूं। मैं कितना बड़भागी हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। आज कलयुग के दौर में सबको अपनी अपनी पड़ी है। हम इतना कमा के रख लें, इतना बैंक भर दें, बच्चों को इतना कर दें, कुटुंब खानदान को इतना कर दें, उनको इतना कर दें, उनको इतना कर दें। भगवान की बड़ी कृपा है कि धोखे से भी ये सोच मन में आती नहीं है। बस यह लगता है कि धरती के लिए कुछ ऐसा करके चले जाइए। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बन करके आए हैं। कुछ अच्छा करने के लिए परमात्मा ने कुछ बढ़िया करने के लिए भेजा है। एक बार मैं फिर आपको कहूंगा, जो आपसे यहाँ हो रहा है इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा। तालियां भले ही ना बजाओ पर मिलेगा पक्का। इसी संदर्भ में कथा कही जा रही है। आपके यहां से कोई भोजन कर लेता है, आप किसी का सहयोग कर देते हैं कि इतनी बड़ी महिमा उसकी। देखो नंदीश्वर कहते हैं, सणुराग प्रवक्ष्यामि स्वस्य परमात्मना अवतारम परानंदम यति नाथा दोहे मुनि। आप अच्छा कुछ करते हैं, ईश्वर किसी न किसी रूप से आपके यहाँ जरूर चल के आता है। आंखें भले ही पहचान ना पाए कि भगवान आता है। और ये बिल्कुल पक्का नहीं है, जरूरी नहीं कि अमीर के यहाँ आता है। ऐसा नहीं है अमीर के यहाँ ना आता हो। भगवान बुद्ध तो अमीर के ही घर में पैदा हो गए, राम जी भी अमीर के घर में आए। तो ऐसा नहीं है गरीब के यहाँ ना आए हो। गरीबों के यहाँ परमात्मा आता है। आप अमीर होकर के भी गरीबों से जुड़े रहें तभी तो आप राम बनते हैं। जब सबरी के भी बेरों की वैल्यू समझते हैं, महिमा समझते हैं, तभी तो आप राम बनते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, बहुत बड़े धनाढ़ परिवार में, संभ्रांत परिवार में, बिहार प्रदेश में जन्म हुआ उनका। अमीर घर में जन्मे, लेकिन उन्होंने अमीरी को स्वीकार नहीं किया। वफादारी के साथ उनके जीवन में त्याग आया। यदि उनके जीवन में त्याग न होता तो ज्यादा से ज्यादा बिहार वाले ही लोग समझ पाते उनको, शायद पूरा बिहार भी नहीं समझ पाता। लेकिन उनके जीवन में त्याग था। उनको पता था
इन सब चीजों को पकड़ने में आनंद नहीं है जितना कि उनको छोड़ने में आनंद है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया परहित परमार्थ में। हाँ, लोग भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं। मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ, मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूँ, भगवान महावीर स्वामी। मैं तो बहुत छोटा सा था, अपने कस्बे में पढ़ता था, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। तो चौमासा था जैनी महात्माओं का। जब वो जाने लगे तो मैं भी कई किलोमीटरों तक उनके पीछे पीछे चला गया। ये बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती थी, बचपन ही होता था। और हमें पकड़ करके हमारे किसी दोस्त ने, मित्र ने सूचना दे दी। फोन तो तब होते नहीं, मेरा मामा रहता था वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था, उसको सूचना दे दी। तो उसको पता लगा तो वो हमें ले आए। छोटा जरूर था लेकिन मैंने गतिविधियां तो देखी थी ना, और देखने में श्रद्धा तो टिकती ही है। असलियत को, नकलियत को सब आदमी देखता है उसे। महावीर स्वामी के प्रति मेरी श्रद्धा क्यों हुई? इसलिए हुई कि इस महापुरुष ने सब त्याग दिया और जगत को यह बता दिया, पकड़ने में खुशबू नहीं है, त्यागने में सुगंधी है, त्यागने में है। अद्भुत, ये जीवन है, जिंदगी है। इतना तो आपने कर दिया, इतने मकान बना दिया, आपने दुकानें बना दी, बच्चे बड़े कर दिए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, इतना सब कुछ कर दिया। अभी और कितनी भूख है? अभी और कितना क्या करोगे? अब कुछ ऐसा कर लो कि अगला जीवन भी ठीक ठाक हो जाए। बढ़िया सा घर, अच्छे माता पिता मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। घर में बेटी विवाह के लायक होती है तो घर के माता पिता सोचते हैं ना कि हमारी बेटी बहुत सीधी है, सहज है, इसके लिए अच्छा परिवार देखेंगे। और जिसकी बिटिया लड़ाकू है तो माता पिता क्या कहते हैं, बर्बाद कर देगी, मर जाएगी कहीं गले में फांसी वांसी लगा करके, ये किसका घर चलाएगी। वो सोचते हैं, हमने कहते देखा है ना, ये किसका घर बसाएगी, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। तो ऐसे ही जब खतरनाक लोग होते हैं तो परमात्मा भी सोचता है कि नंबरी बिगड़ा आदमी है ये, पर वो परिवार के लोग इतने अच्छे हैं, उसके घर में मैं इसको कैसे भेज दूंगा, वो भगवान सोचता है। और जब कहीं ये जीव अच्छा होता है तो परमात्मा फिर देखता है कि इसको कहाँ भेजें। फिर दुनिया में उस ईश्वर को अच्छे से अच्छा घर दिखाई देता है, उस घर में उसको भेज देता है, चल पहुंच आनंद कर। तो संपूर्ण ये कथा का जो सार है, ये कथा बहुत आनंद देने वाली है। इतनी प्यारी कथा है यार। ये कहती है जो भी आप सत्कर्म कर रहे हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, सब आपको मिलने वाला है। आज इस कथा में भी आप बैठे, किसी पुण्य के द्वारा बैठे, अच्छे घर में जन्म लिया, किसी पुण्य के द्वारा ही है ये।